हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को टॉपिक प्रेजेंट कर दिया है व्यंजन संधि के बारे में। आज मैं आप लोगों से एक एक ट्रिक्स, आपको टिप्स, सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो बात करेंगे हम व्यंजन संधि की। अब आप लोग सोचे होंगे कि हम व्यंजन संधि पर क्यों आ गए, हम संधि के बारे में क्यों नहीं जानकारी ले। देखिए गाइस, ये मैंने टॉपिक देखा है टेट और यूपी टेट में, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को व्यंजन संधि प्रोवाइड करूंगी, फिर आप लोगों को संधि के नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जिसमें संधि होने वाले दो वर्णों में से प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर या व्यंजन हो। तो गाइस, आप समझ गए होंगे इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक इसका दो वर्ण होते हैं। वर्ण, पहला जो वर्ण हो वह व्यंजन है, लेकिन दूसरा स्वर या व्यंजन दोनों हो सकता है। अथवा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के मुख्य भेद निम्नलिखित है। नंबर 1 है सचुत्व संधि, शटुत्व संधि, अपदांत जसत्व संधि, पदांत जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, चतर्व संधि और लतव्र संधि, अनुनासिक संधि। तो बात करते हैं शचुत्व संधि ही। सूत्र देख लीजिएगा इसका। देखिए, थोड़ा सा हार्ड है, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि श या त वर्ग त थ द ध न के बाद श या च वर्ग च छ ज झ अन खाली आए तो श का से तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बताया गया है। श या त वर्ग के बाद श या च वर्ग के बाद अगर ये आए तो इसे श का श तथा ता बन जाता है। तो जैसे कि शमश प्लस चिनौती, राम सचिनौती। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर श का श हुआ है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। सत प्लस चित, तो इसका हो गया सचित। यहाँ इस उदाहरण में तय का च परिवर्तित हुआ है गाइस। सद प्लस जन सज्जन, इसमें द का ज परिवर्तित हुआ है। ध्यान देने योग्य बातें। सचुत्व संधि में यदि त वर्ग है तो वह च वर्ग में ऐसे परिवर्तित होगा। त का च, थ का छ, द का ज, ध का झ, न का अण खाली। तो गाइज, इस तरह की टिप्स आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोग को एग्जाम टाइम में सिर्फ यही रिवीजन करें जल्दी से और सारा का सारा आपका क्लियर हो जाए। तो गाइज, बात करते हैं सेकंड संधि की, सटुत्व संधि। शटु नाष्टु श का त वर्ग के बाद यदि श का ट वर्ग आए तो श के स्थान पर श, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। उदाहरण, रामस प्लस टीकते, राम सटीकते, श का श हो गया। तत् प्लस टीका, तटीका, त का ट हो गया यहाँ पर। तो बात करते हैं थर्ड की, जो कि है अपादांत जशत्व संधि। सूत्र है झलाम जश जशी। यदि झल प्रत्याहार य र ल व ड अण खाली न और मैं को छोड़कर शेष व्यंजनों में से किसी भी व्यंजन के बाद झष प्रत्याहार किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब, ध, झ, ढ, द, भ में से कोई व्यंजन आए तो वो पूर्ववर्ती पहले आए हुए व्यंजनों के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। उदाहरण देखें गाइस, योध प्लस धा, योद्धा, धा का द उसी वर्ग का तीसरा वर्ग हो चुका है। ये वृद्ध प्लस ध, वृद्ध। तो ऐसी सेम इसका ध का द उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। लभ प्लस ध, लब्ध, भ का ब उसी वर्ग का तीसरा वर्ग इसको मैंने कर दिया। तो बात करते हैं गाइस फोर्थ संधि की, जो कि है पदांत जशत्व। सूत्र है इसका जलहा जशोदंते। यदि प्रथम पद के अंत में वर्णों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण अंतिम वर्ण छोड़कर यह श, 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 स के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो वो पूर्व व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो गाइस, इससे समझ नहीं आए तो एग्जाम्पल बताती हूँ। जगत प्लस ईश, जगदीश। त वर्ग का तीसरा वर्ण द। वाक प्लस ईश, वागीश। क वर्ग का तीसरा वर्ग वर्ण ग। तो बात करते हैं फिफ्थ की, जो कि है हमारा अनुस्वार संधि। किसी विभक्ति युक्त शब्द के अंत में मैं आए तथा
उसके बाद कोई व्यंजन आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार, जैसे कि आप लोगों ने अनुस्वार गाइस समझ ही लिया होगा, ये जो डॉट होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं, तो हो जाता है। उदाहरण देखिए, हरिम प्लस वंदे, हरि वंदे, ग्रहम प्लस गच्छति, ग्रह गच्छति, ग्रहम, देखिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर रही हूँ मैं, ग्रहम परितः है, ग्रम परितः है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस बात करते हैं सिक्स्थ यानी कि चतुर्व संधि। यदि किसी वर्ग के शुरू के 4 वर्ण क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ या श, श, ह के बाद यदि किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण एवं श, श, ह में से कोई व्यंजन आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन हो जाता है। उदाहरण से समझाती हूँ गाइस इसको। उद प्लस कीर्ण, उत्कीर्ण, द तीसरा वर्ण है, के स्थान पर त प्रथम वर्ण आया है। तो बात करते हैं लताव संधि यानी कि तोली, तो लरी, सूत्र है इसका। बात करते हैं यदि तय वर्ग के किसी वर्ण के बाद में लय आए तो तय वर्ग के वर्ण के स्थान पर लय हो जाता है। उदाहरण से समझाती हूँ गाइस इसको। उत प्लस लेख, उल्लेख, तय के स्थान पर मैंने यहाँ ले लिया लय। उत प्लस लिखित, उल्लिखित, तय के स्थान पर यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, लय का। तो बात करते हैं लास्ट की और 8th की अनुनासिक संधि। इसमें सूत्र है गाइज यरो ड, नू नासिके, ड नू नासिके वा। देखिए गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने आप लोग को दिया। अगर आप लोग इसी को अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क नहीं खाएंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप लोगों को क्वेश्चंस भी चाहिए गाइज, देखिए मेरी वीडियोस की एक और क्वालिटी मैं आपको बता दूं कि मैं हर वीडियो की एक क्वेश्चन पेपर बना के रखती हूँ, जिन्हें मैं आप लोग को, जब आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और कमेंट अच्छे करेंगे तो मैं आप लोग को वो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूँगी जो मेरी खुद की टीचर्स ने मुझे प्रोवाइड किए थे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड, जिससे कि उन्हें भी अच्छा आप लोगों की तरह लाभ मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।